Good morning, students. Myself, Sarita Chaudhary, TGT Science teacher from St. Joseph Public School, Tom. So, in today's video, students, we are going to start one more new chapter of science, which is chapter on eye socket कहते हैं, जिसके अंदर हमारी आई बॉल्स सिचुएटेड हैं. तो आई बॉल्स को प्रोटेक्शन देने का, उनको प्लेस पोजीशन देने का वर्क कौन कर रहा है? आई सॉकेट कर रहा है. सो दैट्स ऑल अबाउट दी स्कल. ये हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ स्केलेटन में हमने डिस्कस किया. बात करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ स्केलेटन विच इज बैकबोन. अभी बैकबोन क्या है? स्टूडेंट्स, बैकबोन इज द पार्ट ऑफ स्केलेटन विच स्टार्ट्स जस्ट बिलो दी स्कल. जो स्कल का जो बिल्कुल बेस वाला पोर्शन, पीछे वाला जो बिल्कुल बेस पोर्शन है, वहीं से स्टार्ट हो जाता है एंड इट लोअर्स टिल द लोअर बैक. जो लोअर बैक वाला पोर्शन होगा वहां पे रन करती हैं. दिस इज कॉल्ड एज बैकबोन. This backbone is also called as vertebral column. इस बैकबोन के लिए हम vertebral column टर्म भी यूज करते हैं. अब इसको vertebral column क्यों कहा है? Because this complete backbone is made up of 33 bones. हमारी जो बैकबोन है वो बिल्कुल स्ट्रेट स्टिक की तरह नहीं होती है, राइट? इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स. जैसे एक नेकलेस के अंदर छोटे छोटे बीड्स होते हैं, उसी टाइप से 33 स्मॉल स्मॉल बोन्स प्रेजेंट हैं. एंड दीज 33 स्मॉल बोन्स आर कॉल्ड एज वर्टिब्री. इनको हमने क्या कहा है? These are called as vertebrae. तो इन 33 बोन्स ने, वर्टिब्रीज ने, जो एक साथ मिलके एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, दैट इज कॉल्ड एज दी वर्टिब्रल कॉलम कह दिया इसको हमने, या हम सिंपल लैंग्वेज कर इसको बोलते हैं बैकबोन. दिस वर्टिब्रल कॉलम, these vertebrae, ये जो वर्टिब्रल कॉलम में 33 बोन्स हैं, वर्टिब्रीज हैं. स्टूडेंट, these vertebrae are like ring like structures. इनकी शेप रिंग जैसी होती हैं and they are hollow inside. अंदर से कैसी होती हैं? hollow होती हैं, खाली होती हैं. अब अंदर से खाली क्यों है, hollow क्यों है? Because it gives the protection to the spinal cord. एक और हमारी यहाँ पे spinal cord. spinal cord क्या है? इट इज द बंच ऑफ नर्व्स. नर्व्स का एक बंडल होता है, बंच होता है. तो बहुत सारी, ये जो हमने बताया कि 33 ऐसी रिंग लाइक वर्टिब्रीज हैं विच आर होलो इनसाइड, जो अंदर से खाली होती हैं. तो इनके अंदर से बीच में कौन रन कर रहा है? दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? तो हमने कहा कि स्पाइनल कॉर्ड इट इज द बंच ऑफ नर्व्स. नर्व्स का एक बंडल होता है. और नर्व्स क्या हैं? नर्व्स आर दोज सेल्स ऑफ आवर बॉडी विच हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन. तो हमारी ब्रेन से जितने भी इंफॉर्मेशन है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक उनको पहुंचाना, दैट इज अ फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू इंफॉर्मेशन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचती हैं, राइट? तो हमने बात कर ली अबाउट द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रीज एंड स्पाइनल कॉर्ड. एक और चीज हम इंट्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स. बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस वर्टिब्रल कॉलम, right, we are considered as vertebrates. We are the vertebrates. अब ये vertebrates क्या होती हैं? जितने भी एनिमल्स हैं, फर्दर उनको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, vertebrates and invertebrates. Vertebrates are those animals which have vertebral column. जिनकी बॉडी में बैकबोन होगी, vertebral column होगा. Those animals are considered as the vertebrates. And those animals who do not have backbone or vertebral column in their body, they are considered as invertebrates. उनको invertebrates की कैटेगरी के अंदर रखते हैं. After discussion on the backbone and vertebral column, क्या इसकी स्ट्रक्चर है, let's talk about its function. इसका फंक्शन क्या है? सो स्टूडेंट, जस्ट इमेजिन कि हमारी जो बैकबोन है, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, इफ दैट वुड बी अ स्ट्रेट स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल स्ट्रेट होता, स्टिक की तरह, लकड़ी की तरह, तो क्या होता? इफ यू ट्राई टू जस्ट बेंड आवर बॉडी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इफ यू ट्राई टू ट्विस्ट आवर बॉडी, हम कभी भी बैक बेंडिंग कर रहे हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, ट्विस्टिंग कर रहे हैं, तो वुड दैट बी पॉसिबल? क्या वो पॉसिबल हो पाता? अगर लकड़ी की तरह होता, स्टिक की तरह होता, तो हम थोड़ा सा भी फ्रंट डायरेक्शन में अगर बैंड होते तो लकड़ी क्या हो जाती है? हमारी डैमेज हो जाती है, हमारी बैकबोन डैमेज हो जाती है. That is the reason that our backbone is made up of 33 small bones. ये बीड जैसी
बोन लाइक वर्टिब्रेट से मिलकर बना हुआ है, एंड इसी की वजह से वी आर इजीली एबल टू बेंड आवर बॉडी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। हम ट्विस्टिंग, डिफरेंट योगा पोस्चर जो होते हैं वो क्यों परफॉर्म कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ आवर बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 vertebrae. That's all about the backbone. Let's talk about the next part of the skeleton, which is rib cage. अब ये rib cage क्या है? So rib cage is the cage-like structures which is made up of the ribs. अब ये ribs क्या होती हैं? Like in this diagram you can see some curved flat structures are present. तो ये जो curved structure हैं, जो flat होती हैं, thin होती हैं, इनको हम बोलते हैं रिब्स. दीज आर कॉल्ड एज रिब्स एंड देयर प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इफ यू यूज योर फिंगर्स. अगर अपने फिंगर्स को अपने साइड पे, चेस्ट के साइड पर यहाँ पे टच करते हैं तो यू कैन ईजिली फील द प्रेजेंस ऑफ रिब्स ओवर देयर. आपको रिब्स वहाँ पे फील होती हैं, राइट? सो इन ह्यूमंस वी हैव जनरली 12 पेयर ऑफ रिब्स. ये जो रिब्स हैं दे आर जनरली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द पेयर्स. जैसे लेफ्ट हैंड साइड में होंगे वैसे ही राइट हैंड साइड में सेम स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहती हैं. तो 12 रिब्स प्रेजेंट हैं एंड आउट ऑफ दीज 12 रिब्स, अभी 12 रिब्स अटैच कैसे हैं? हाउ दे आर अरेंज्ड इन अ चेस्ट रीजन. हमारे चेस्ट में वो कैसे अरेंज्ड हैं, कैसे वो एकोमोडेटेड हैं, पहले उसको समझ लेते हैं. These ribs they are generally arising from the backbone. वो स्टार्ट तो कहाँ से होती हैं? बैकबोन से, जो हमारा वर्टिकल कॉलम है पीछे से, वहाँ से वो स्टार्ट होती हैं. एंड देन दे कवर आवर चेस्ट इन सर्कुलर पैटर्न. वो सर्कुलर पैटर्न में हमारे चेस्ट को कवर करेंगी. एंड देन इन फ्रंट, यहाँ पे सामने की तरफ एक बोनी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज स्टर्नम. तो इस स्टर्नम पे आके वो आगे अरेंज हो जाती है, अटैच हो जाती हैं. तो आउट ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स, 10 रिब्स आर अराइजिंग फ्रॉम द बैकबोन एंड दे आर जॉइनिंग टू द स्टर्नम. वो स्टर्नम पे आके अटैच हो रही हैं. बट लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स, जो सबसे नीचे की 2 पेयर ऑफ रिब्स हैं, दे आर नॉट अटैच टू द स्टर्नम. वो स्टर्नम से अटैच नहीं रहती, वो बिल्कुल फ्री रहती हैं. That's why these 2 pair of ribs are called as floating ribs. कहीं में फ्लोट करके तैर नहीं जाती हैं ये, just because they are not attached to the sternum, they are called as floating ribs. इनको floating ribs कहा जाता है. Now let's talk about the function of this rib cage. ये जो पूरा cage like structure बन रहा है, इसका function क्या है? It gives protection to some internal soft organs like our heart, our lungs and liver. तो हार्ट, लंग्स, लिवर दे आर जनरली प्रोटेक्टेड बाय दी रिब केज. रिब केज उनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है. मोस्ट प्रोबेबली ह्यूमंस के अंदर वी ऑल आर बोर्न विद दी 12 पेयर ऑफ रिब्स. बट कई बार क्या होता है, कुछ लोगों में एक्सेप्शनली दे कैन बी द प्रेजेंस ऑफ 1 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ रिब्स और दे कैन बी 1 लेस पेयर ऑफ रिब्स. हो सकता है किसी में 13 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट हो, किसी में 11 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट हो. बट कॉमनली कितनी रिब्स प्रेजेंट हैं? 12 पेयर ऑफ रिब्स वी आर हैविंग. लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ अ स्केलेटन विच इज लिम्स. तो लिम्स वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? वी आर यूजिंग फॉर आवर हैंड्स एंड लेग्स. जो हमारी आर्म्स हैं एंड लेग्स हैं उनके लिए कलेक्टिवली हमने एक वर्ड यूज किया है लिम्स. अब समझते हैं कि लिम्स की स्ट्रक्चर क्या होती हैं. लेट्स टॉक अबाउट दी हैंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल. स्टूडेंट, दीज हैंड्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज आर्म्स और दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज 4 लिम्स. ऊपर के लिम्स है ना ये, इनको इसलिए इनको 4 लिम्स भी कहते हैं. तो दीज हैंड्स दे आर जनरली अटैच्ड टू दी शोल्डर गर्डल. यहाँ पे जो शोल्डर गर्डल होता है, जो कॉलर बोन्स हैं, उससे जनरली अटैच्ड रहती हैं. Our hand is further not made up of a single bone. हमारा जो पूरा हाथ है वो भी एक सिंगल बोन से मिलकर नहीं बना हुआ. It is further made up of the different bones. तो ये जो ऊपर की तरफ जो बोन प्रेजेंट है, this upper bone is called as humerus. And then there is the elbow. And after elbow over here, अब यहाँ तो हमें फील होता है कि we are having only 1 bone. अगर हाथ को प्रेस करके देखें तो, but over here you can feel there are 2 bones. That's why we are able to twist our lower arm in this way. हम अपनी lower arm को इस तरीके से twisting क्यों करा पाते हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 bones present हैं. And these 2 bones are called as students
One is the radius and second one is ulna. After radius and ulna, here we are having bunch of small bones which are making our wrist and our palm region, जो आगे वाला पोर्शन बना रहा है. And these small bones are called as carpals. इनको हम carpals कहते हैं. Let's talk about the hind limbs, जिनको हमने legs भी कहा है, इनको hind limbs भी कहते हैं. नीचे की तरफ प्रेजेंट है ना, इसलिए इनको hind limbs कहा है. तो hind limbs जनरली राइज कहाँ से हो रहे हैं? फर्दर जैसे हमारा पूरा जो हैंड है, फोरलिम्ब है, that is not made up of a single bone. In the same way, our legs they are also not made up of the single bone. ये भी single bone से मिलकर नहीं बने हुए हैं. Further parts present है, तो उनको स्टडी करते हैं. जो ये ऊपर वाली बोन है, which is called as the upper forelimb, जिसको आप upper hind limb, and this one is the lower hind limb. तो ये जो upper hind limb है, इस बोन को हम टर्म यूज करते हैं फीमर. स्टूडेंट, फीमर इज नोन एज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी की सबसे लंबी बोन कौन सी है? दैट इज द फीमर. और ये फीमर ऊपर की तरफ इट इज अटैच टू दी पेल्विक रीजन, पेल्विस बोन से. यहाँ पे हमारा जो हिप गर्डल रीजन प्रेजेंट है वहाँ पे अटैच्ड है. एंड एट द बॉटम इट इज अटैच टू दी नी जॉइंट, नी जॉइंट है वहाँ पे अटैच्ड है. बात करते हैं लोअर लेग की, लोअर हैंड लिम्ब की. फर्दर लोअर हैंड लिम्ब में भी टू बोन्स हैं. दीज आर टिबिया एंड फिबुला. एंड टिबिया एंड फिबुला के बाद फिर से नीचे की तरफ जब आते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स हैं विच आर मेकिंग आर एंकल एंड आर फीट, जो हमारा फुट का फॉर्मेशन करते हैं, एंकल पोर्शन का फॉर्मेशन कर रहे हैं. दीज स्मॉल बोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज टार्सल्स. हाथ वाले को हमने कहा था कार्पल्स. These are the carpals, and जो ankle region formation करें these are called as the tarsals. अभी जो टार्सल्स हैं अभी नीचे की तरफ जाके क्या करती हैं, हमारी फिंगर्स का भी फॉर्मेशन कर रही हैं, टो का भी फॉर्मेशन हो रहा है. एंड दे आर अरेंज इन सच अ वे दैट दे आर मेकिंग दी वाइड पोर्शन. हमारा जो फुट है नीचे जनरली कैसा होता है? फ्लैट है, थोड़ा वाइड है, सो दैट इट कैन होल्ड अस वेट, हमारी बॉडी वेट को होल्ड कर सके, हमें सीधा अपराइट स्टैंडिंग में जो हेल्प कर सके. तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट पार्ट्स में स्टडी कर लिए ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन. Here I would like to tell you one more important thing, students, that number of bones present in our body. तो at the time of birth of a child, जब किसी child की birth होती है, that time that child is having 305 bones, right? तो नंबर ऑफ बोन्स बहुत ज़्यादा होता है. बट जैसे आप एडल्ट होते जाते हो तो उसमें से कुछ बोन्स की फ्यूजिंग हो जाती है, मिक्स हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं. एंड एन एडल्ट पर्सन इज हैविंग 206 बोन्स. तो एक इन्फेंट के पास कितनी बोन्स हैं? 305. दैट्स व्हाई इन्फेंट की बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, वो इजीली किसी भी डायरेक्शन में बेंड हो सकते हैं, राइट? और हमारी बॉडी में कितनी बोन्स हैं? 206 bones we are having. So that's all for our today's video, students. We learned about the human skeleton, its different parts. We'll continue our chapter in next video. Till then, thanks for watching.